स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तीसरा क्लास डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छे से समझना। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी होगा। हम लोग मेन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्लास में कुछ बेसिक डेफिनेशन सब डिस्कस किए थे हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट था मतलब काउंटिंग करने का प्रिंसिपल, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और ये फैक्टोरियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से करे थे हम लोग। एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे, ठीक है। दूसरे क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। फर्स्ट फार्मूला पे परमुटेशन का फर्स्ट फार्मूला क्या था? NPR यानी नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल M माइनस R, ठीक है। इसका काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मैंने, तो उसको फार्मूला को डिराइव भी किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे एक बार। और अब हम लोग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों को दिए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई में भी कई बार आ चुका है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड टफ, मतलब टफ वर्ड का रैंक क्या होगा। तो रैंक मतलब क्या होता है बेटा? जैसे टफ वर्ड है, टोटल वर्ड कितना बनता है टफ वर्ड से? फैक्टोरियल 5, दैट इज 120, ठीक है। अब 120 वर्ड्स में टफ का पोजीशन कौन सा होगा? मतलब टफ वर्ड एग्जैक्टली, मतलब टफ वर्ड से पहले कितना सारा वर्ड होगा, यही रैंक इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन जैसे कि आप देखो, पहले अल्फ़ाबेटिक अरेंज करो इसको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। पहला लेटर कौन मिलेगा? G, उसके बाद H, उसके बाद O, उसके बाद T, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट वर्ड। टफ वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड्स में ये फर्स्ट वर्ड होगा। डिक्शनरी हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे टफ वर्ड को खोजना है तो पहले G वाला सारा वर्ड क्रॉस करना होगा, फिर H वाला क्रॉस करना होगा, फिर O वाला क्रॉस करना होगा और फिर T में तो टफ है ही, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो बेटा, G से स्टार्ट होने वाला सारा वर्ड कितना होगा? फैक्टोरियल 4, मतलब कितना? 24। G से स्टार्ट होने वाला सारा वर्ड फैक्टोरियल 4 है। क्यों फैक्टोरियल 4? G फिक्स हो गया और लास्ट में 4 लेटर और 4 घर है, दैट इज फैक्टोरियल 4 एंड 24। अब ये बताओ आप लोग, H वाला सारा वर्ड वो भी टफ से पहले होगा, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल 4, 24। O वाला भी सारा वर्ड टफ से पहले होगा, फैक्टोरियल 4 मीन्स कितना? 24। अब T वाला सारा नहीं होगा टफ से पहले, क्योंकि T टफ वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। अगर TU हो जाएगा तो टफ से आगे निकल जाएगा वो। TO है टफ में, अगर T के बाद U आ जाएगा तो वो टफ के आगे निकल सकता है। तो हम लोगों को टफ के आगे नहीं जाना है, टफ वर्ड तक रहना है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। अब अगर T ले लेंगे ना तो T के बाद पहला लेटर लेना फिर से, ठीक है। G, TG ये कितना होगा? फैक्टोरियल 3 यानी 6। TH ऑल्सो फैक्टोरियल 3 यानी 6। TO ये टफ में है ही, ठीक है। TOG ले लो, दिस इज फैक्टोरियल 2। फिर TOH ले लो, ऑल्सो फैक्टोरियल 2। और लास्ट में TOU और GH तो अरेंज ही है, ये क्या हो गया? 1, ठीक है। तो सबको ऐड करो, TOUGH, इसको अरेंज करना नहीं पड़ेगा अलग से, ये ऑलरेडी अरेंज, ठीक है। ये 1 हो गया। अब इस सबको ऐड करो, 24 24 24, 72 प्लस 6, 78 प्लस 6, 84 प्लस 5, 89, टोटल क्या हो गया? 89। और ये आंसर मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका आंसर 89 होगा, ठीक है। तो एक और बार हम समझा दे रहे हैं, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। देखो टफ वर्ड है, इसका रैंक निकालना है हम लोगों को। टफ वर्ड क्या करना है बेटा? रैंक निकालना है। तो टफ वर्ड में 5 लेटर है टोटल और इसका फर्स्ट वर्ड होगा GHOTU, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक अरेंज कर लेंगे। अब G वाला सारा वर्ड टफ से पहले होगा, H वाला भी टफ से पहले होगा, O वाला भी टफ से
पहले होगा। दिस इज फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, यानी 72 यहाँ तक हो गया। अब टी वाला सारा टर्म से पहले नहीं होगा, टी जी टर्म से पहले होगा, टी के बाद जी लेंगे, ठीक है। टी जी टर्म से पहले होगा तो फैक्टोरियल 3, टी एच वाला भी टर्म से पहले होगा फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 कैसे, 2 लेटर फिक्स हो गया, बाकी अब 3 घर 3 लेटर फैक्टोरियल 3। फिर टी ओ जी ऑल्सो टर्म से पहले होगा, ठीक है। टी ओ यू होता है टर्फ में, टी ओ जी टर्फ से पहले होगा इन फैक्टोरियल 2, 3 घर फिक्स हो गया तो 2 घर बचा होता है, ठीक है। उसी प्रकार टी ओ एच फैक्टोरियल 2, अब टी ओ यू लेंगे तो उसके बाद जी एच ऑलरेडी आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। सबको ऐड करो, ये 89th पोजीशन पे टर्फ वर्ड होगा और यही इसका रैंक है, ठीक है। इसी द रिजल्ट देखते हैं हम लोग आगे। एक फार्मूला और पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। टफ वर्ड से रिलेटेड कुछ और हम लोग रैंक निकालने पर क्वेश्चन देखेंगे, रिपीटिंग लेटर वाला भी, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स taken all at a time इक्वल टू, ऐसे मैंने इसका यूज कर लिया था, फैक्टोरियल एन मीन्स कितना फैक्टोरियल एन, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसको हिंट करते हैं। इसका यूज हम लोग पीछे कर लिए थे, जैसे 5 लेटर वर्ड था, 5 को लेकर अरेंज करना, क्या था फैक्टोरियल 5, यानी जितना भी लेटर्स रहेगा, जितना भी थिंग्स रहेगा, सभी को लेकर के अरेंज करना है तो फैक्टोरियल उतना हो जाएगा। यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स है और n को लेकर के अरेंज करना, दैट इज फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग समझते हैं कैसे हो रहा। फर्स्ट n घर बनाया हम, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी nth, ठीक है। फर्स्ट घर में n थिंग्स में से कोई भी एक रख सकते हैं n तरीका से, सेकेंड घर में n-1, थर्ड में n-2, फोर्थ में n-3, अप टू लास्ट में 1 बच जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करो, टोटल वेज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1, और ये रिजल्ट कितना होता है फैक्टोरियल है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नोट में समझा दे रहे हैं, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो 1 कंसीडर करते हैं वो इसी फार्मूला के चलते करते हैं। जैसे फार्मूला से बनाओगे तो NPN होगा, और NPN का वैल्यू कितना है फैक्टोरियल n, और NPN को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो इस फार्मूला को ट्रू करने के लिए ये हम लोग फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लेते हैं। अगर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला ही गलत हो जाएगा, है ना। जो n थिंग्स में n को लेके अरेंजमेंट करते हैं उसका वैल्यू फैक्टोरियल n आ ही नहीं पाएगा, इसी कारण फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। वहाँ बताए थे हम एक्सेप्शनल केस, याद रखो। फैक्टोरियल मतलब नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, 1 से लेके वहाँ तक, बट फैक्टोरियल 0 का वैल्यू अलग से 1 कंसिडर करना था, और इसका रीजन यहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लो सब चीज़। बच्चे हम लोग अभी पीछे फार्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। और इसका ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो वो क्या होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। हम लोग अच्छे से समझना। देखो हम 1-2 और पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसका यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स taken all at a time, all at a time. If P identical things are of first kind, P identical things are of first kind, ठीक है, कॉमा
Q identical things are of second kind and rest are different. Is equal to rest are different is equal to ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। जितना रिपीटिंग थिंग्स रहेगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूला को समझाते हैं, समझना ठीक से। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 10 बॉल्स है, ठीक है, और एक रो में अरेंज करना, सारा डिफरेंट कलर का है, तो क्या करोगे आप? पिछला फॉर्मूला यूज करोगे, यानी फैक्टोरियल 10। ठीक है बेटा, लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं हम कि 10 बॉल्स है, उसमें 4 वाइट कलर का बॉल है, सेम साइज का वाइट कलर का बॉल है 4, ठीक है, और 2 ग्रीन कलर का बॉल है। ठीक है, बाकी सब डिफरेंट है, 4 2 6 बॉल में रिस्ट्रिक्शन है, बाकी 4 बॉल जो होगा 10 बॉल में वो सब डिफरेंट कलर है। तो 4 वाइट कलर और 2 ग्रीन कलर बोले, तो बेटा अगर 4 वाइट कलर को आपस में तुम अरेंज करोगे उससे अलग अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा ना। अगर व्हाइट को व्हाइट से इंटरचेंज कर दोगे तो क्या अलग दिखेगा? वो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। यानी कि जितना आइडेंटिकल थिंग्स होता है वो अगर डिफरेंट होता, जैसे मान लो 4 वाइट कलर का बॉल है, वो 4 वाइट सेम टाइप का नहीं होगा कि डिफरेंट होता, तो क्या होता है? फैक्टोरियल 4 तरीका से वो अपना मेंटेन रहता उसका रिजल्ट। लेकिन अब फैक्टोरियल 4 गुना जो अरेंजमेंट है वो कम हो गया, क्योंकि व्हाइट जो है आपस में अरेंज होगा तो कोई सजावट में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सजावट उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जो फैक्टोरियल 10 है उसमें फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करेंगे। फिर उसी प्रकार 2 ग्रीन कलर का बॉल है, वो भी आपस में इंटरचेंज होगा कितना तरीका से? फैक्टोरियल 2 तरीका से। यानी ग्रीन को ग्रीन से इंटरचेंज करोगे तो अलग अरेंजमेंट नहीं होगा। तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो यही पर यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ समझो। n थिंग्स है और p आइडेंटिकल एक प्रकार का है और q दूसरे प्रकार का है। अगर सारा डिफरेंट होता तो क्या होता? फैक्टोरियल n होता, जो पीछे का फॉर्मूला था सेकेंड नंबर। बट p आइडेंटिकल होने के कारण फैक्टोरियल p से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और q आइडेंटिकल दूसरे प्रकार का है, तो इसलिए फैक्टोरियल q से ऑल्सो डिवाइड हो। जितना भी आइडेंटिकल रहेगा डिवाइड होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ऑल letters of the word मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड से मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर को लेकर के कितना तरीका का हम लोग वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। बेटा कितना लेटर्स इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 11, जिसमें कि रिपीटिंग m है कितना बार? 2 बार। उसके बाद a है 2 बार, t है 2 बार, बाकी 5 डिफरेंट रहा होगा। डिफरेंट से कोई इशू नहीं है, बस जो रिपीटिंग है ना उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी फाइनल रिजल्ट हो गया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 3। कैलकुलेट नहीं करना है, छोड़ दो। ठीक है, इसी तरह रिजल्ट पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन जेई में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब जेई का ही है ना। अभी एक और क्वेश्चन देते हैं। अब हम लोगों के पास दोनों ऑप्शंस है, रिपीटिंग लेटर वाला वर्ड रहे या नॉन रिपीटिंग वाला रहे, सबका हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, रैंक भी बता सकते हैं। हम लोग एक रैंक वाला क्वेश्चन देखे थे टफ वर्ड का, उसमें सब डिफरेंट लेटर वाला था। अब रिपीटिंग लेटर वाला
वर्ड का भी रैंक हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर देखेंगे अभी हम लोग। फिलहाल एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। चलो हम अपना नाम लेते हैं दिलीप। दिलीप वर्ड से कितना, दिलीप वर्ड से कितना टोटल वर्ड बना सकते हैं हम लोग सारे लेटर को लेकर के। दिलीप वर्ड से टोटल कितना हम लोग लेटर वर्ड बना सकते हैं, ये हम लोग समझते हैं। कितना इसमें टोटल लेटर है बताओ? टोटल लेटर्स 6, ठीक है। इसमें रिपीटिंग कितना है? 2 टाइम्स ई है, ठीक है। तो क्या होगा टोटल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स कितना? 720 अपॉन 2 यानी 360, इतना वर्ड बन सकता है। तो अब हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं रैंक निकालने से रिलेटेड, और आप लोग उसको समझना सही से, ठीक है। देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जेई में 2005 में आया हुआ है, ठीक है। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड सचिन। सचिन वर्ड का रैंक बताना है, ठीक है। रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, ठीक है। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड सचिन। तो बेटा सचिन वर्ड में जो है कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं इसको। अल्फ़ाबेटिक पहले अरेंज करो। सबसे पहले क्या मिलेगा? ए, सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। A C H I N S, ठीक है। A C H I N S 3 3 6, टोटल 6 लेटर्स था, और ये फर्स्ट वर्ड बनेगा सचिन वर्ड का। यानी ए वाला सारा वर्ड जो है फैक्टोरियल कितना होगा? 5 यानी 120, सारा सचिन से पहले होगा। फिर देखो सी वाला, ये भी सचिन से पहले होगा, फैक्टोरियल 5 120, ठीक है बेटा। फिर एच वाला फैक्टोरियल 5 ऑल्सो 120। कैसे फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं बेटा? तो हम ऐसे समझेंगे, ठीक है, रफ कर दे रहे। यहाँ एच फिक्स हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 घर था ना, तो 5 घर और 5 लेटर के लिए क्या होता है? फैक्टोरियल 5, इसीलिए फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, ठीक है। एच वाला सारा लेटर सारा वर्ड्स कितना होगा? फैक्टोरियल 5, ठीक है। देखो उसके बाद आई वाला, वो भी सचिन से पहले होगा, फैक्टोरियल 5 यानी 120, ठीक है। उसके बाद एन वाला, ये भी सचिन से पहले होगा, ऑल्सो 120। अब एस वाला सारा सचिन से पहले नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एस आई आ जाएगा या एस एन आ जाएगा तो सचिन का आगे निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। तो एस वाला के बाद हम ए लेंगे, ठीक है, और ए सचिन में भी है, तो अगर एस ए एन आ जाएगा तो वो सचिन से आगे निकल जाएगा। तो एस ए के बाद अल्फ़ाबेटिक फर्स्ट लेटर लेंगे, एस ए एच, ये सचिन से पहले होगा, यानी फैक्टोरियल 3। एस ए, अच्छा सी था, एस ए सी, ये सचिन से पहले होगा। एस ए एच, एस ए सी भी सचिन में है ही ऑलरेडी, ठीक है। एक मिनट रुको, हम एक्चुअली उसको देख रहे थे अल्फ़ाबेटिक अरेंज वाला को। एस ए सी एच आई एन, वो ऑलरेडी अरेंज है, कुछ नहीं करना होगा। एस ए सी एच आई एन, मतलब एन के बाद ना एस वाला पहला सचिन ही मिलेगा, ठीक है, पहला वर्ड। तो ये 1 होगा। सबको ऐड करो, कितना हो गया? 120, 1 2 3 4 5 यानी 601 हो गया।
601 इसका आंसर होगा। सचिन वर्ड से टोटल मतलब वर्ड बनेगा कितना, तो 720, ठीक है, उसमें 601 पोजीशन पे सचिन वर्ड आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, रैंक निकालने से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। तो हम रैंक पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जेई 2016 में आया हुआ है, ठीक है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ऑप्शन सहित, क्वेश्चन का रहा है, बोल दे रहे हैं कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, हैविंग 5 लेटर्स formed using the letter of the word small, SMALL, ठीक है, and arranged as in a dictionary, ठीक है, then the position of the word small is, तो small word का position just like rank, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का मोड चेंज कर दे रहे हैं। ऑप्शन था 46, 59, 52 एंड 58, ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, आप लोग समझना सही से, ठीक है। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल, SMALL। स्मॉल वर्ड का रैंक बताना है, ठीक है। देखो बेटा अल्फाबेटिक अरेंज करो इसको। क्या होगा पहले, ALLMS, दिस इज फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। अब ए वाला सारा स्मॉल से पहले होगा, तो ए वाला को अरेंज करो। अगर शुरू में ए फिक्स हो गया तो बाकी 4 लेटर है, उसमें 2 रिपीटिंग भी है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना देगा, 12। एल वाला सारा सचिन से स्मॉल से पहले होगा, ठीक है। तो एल एक निकाल लिए, तो उधर अब एक ही एल बचा ना, 4 डिफरेंट बचा, देखिए फैक्टोरियल 4 कितना हो गया, 24। फिर एम वाला एल भी इसमें आ जाएगा, नहीं इसे एल लिए थे ना, तो अगर एल वाला सारा लेंगे तो एक केस एल का भी इसमें आ जाएगा ऑलरेडी, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखना है। एम वाला में देखो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि उसमें 2 एल रिपीटिंग वाला बच जाएगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 12। चलो अब एस वाला देखते हैं। SA ये स्मॉल से पहले होगा, ऐसे वाला कितना होगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, चूँकि 2 ठो एल है इसमें, कितना होगा 3, 6/2 3। SM, ठीक है, या SL ले लो, एक SL, ठीक है। SL वाला क्या होगा, फैक्टोरियल 3 यानी 6। अब SM और ये तो अरेंज ही है, ALL, तो ये एक ही होगा। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है देखो, 12, 24 और 24, 48 हो गया, 48 3, 51 और 7, 58, 58। दिस इज द रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल, ठीक है बेटा। देखो इसको एक और मेथड से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा स्मॉल वर्ड है तो टोटल वर्ड कितना बनेगा स्मॉल में, 5 लेटर से, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 120 अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, कितना हो गया 60। टोटल वर्ड ही 60 बन रहा है, और स्मॉल का रैंक कितना है 58। तो अच्छा क्या होगा, अगर हम उल्टा सोचना स्टार्ट करें, यानी लास्ट से ही सोचें, तो और जल्दी बना सकते हैं। तो देखो लास्ट वाला वर्ड क्या होगा ये बता देते हैं। सबसे अंतिम वर्ड करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, ठीक है। ऐसे इसको लिखे ना, इंक्रीजिंग, ऐसे लिखे, SMLLA, वो अंतिम का फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड होगा। देखो थोड़ा हम रफ में समझा दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, SMLL ये लास्ट वर्ड होगा, सबसे लास्ट 60th वर्ड। और देखो SMLAL ये सेकेंड लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद SMALL ये अंतिम से तीसरा वर्ड होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा स्मॉल वर्ड आ गया SMALL, तो 2 ही वर्ड छूटा ना, इन टोटल 60 वर्ड होता था, तो 60 वर्ड में ये दोनों को छोड़ दोगे तो कितना होगा 58, ये 58th पोजीशन है ऑलरेडी,
इसलिए देखो 58 आंसर आया था यहाँ पे, ठीक है। एक और बार समझा दे रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए हम किए हैं क्योंकि लास्ट सोचना यहाँ पे आसान था, क्योंकि टोटल 60 वर्ड ही था और इसका रैंक सबसे लास्ट में मिल रहा था 58। अगर रैंक 40 मिलता या 30 मिलता था हम उल्टा नहीं सोचते, तब तो सीधा ही बनाना अच्छा होता और हमेशा सीधा ही बनाना चाहिए, लेकिन एक पैटर्न समझा दिए उल्टा सोचने का भी। एक और बार समझा देते हैं, देखो स्मॉल वर्ड को हम अगर सीधा तरीका से बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक अरेंज करेंगे तो ALLMS, तो ए वाला सारा स्मॉल से पहले होगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ए अगर ले लेंगे तो 2 L रिपीटिंग वाला रहेगा, ठीक है। 12 हो गया, L वाला सारा फैक्टोरियल मतलब सारा क्या होगा, स्मॉल से पहले होगा। अब L बाहर निकालिए तो उधर रिपीटिंग नहीं बचा, यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24। फिर M वाला फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 12 एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोग कर लिए, लास्ट में स्मॉल आ गया और 158 आ गया। लेकिन उल्टा सोचेंगे कैसे? तो उल्टा सोचें हम लोग अंतिम सबसे लास्ट वर्ड निकालें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना वर्ड को अरेंज कर दिए, जैसे लिखे थे ALLMS, उल्टा सोचो MSMLLA, ये लास्ट लेटर 60th वर्ड होगा ये। उसके बाद क्या होगा SMLAL, ये 59th वर्ड होगा, ठीक है। फिर SMALL, ये 58th वर्ड होगा और यही स्मॉल है, 58th पोजीशन हो गया, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है जेई में। ये क्वेश्चन है आपको जेई में 2017 में आया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है समझो, फाइंड, क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं, शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर राइटिंग यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड क्वीन, ठीक है, QUEEN, ठीक है, and are arranged as in a dictionary, English dictionary, then the position of the word queen, that is rank of the word पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है 47, 44, 45 एंड 46। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड रैंक ऑफ द वर्ड क्वीन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मीनिंग से मतलब नहीं होता, कोई भी वर्ड देगा बस वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें कितना है बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे इसको, देखो तो पहले आप अल्फ़ाबेटिक इसको ऑर्डर में लिखो अरेंज करके, क्या होगा EENQU, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक अरेंज हो गया और ये फर्स्ट वर्ड होगा। अगर क्वीन वर्ड का सारा वर्ड निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, सेम अभी देखे थे हम लोग, ये वाला पीछे क्वेश्चन देखे थे स्मॉल वाला, ठीक है, 60 था, उसी तरह का यहाँ, वहाँ भी 2 L था रिपीटिंग, यहाँ 2 E रिपीटिंग है, ठीक है। तो कितना होगा, सारा अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 120 अपॉन 2, यानी कितना 60। टोटल वर्ड का संख्या 60 होगा, तो रैंक ऑब्वियसली 60 से कम ही होगा ना, उसी के बीच कुछ होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, ई वाला सारा क्यू इनके पहले होने वाला है, दैट इज फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम ई भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। एन वाला वो भी क्यू से पहले होगा, फैक्टोरियल 4, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑल्सो, बिकॉज 2 ई रिपीटिंग वाला रहेगा यहाँ 12, ठीक है। उसके बाद क्यू में क्यू इन में है ही क्यू, ठीक है। तो अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम, क्यू ई लेंगे, ये क्यू इन से पहले होगा, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6, क्यू एन ले लेते हैं, ये भी क्यू इन से पहले होगा, ये कितना होगा, इसमें डबल ही आ सकता है, यानी फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 कितना देगा 3, ठीक है। अब क्यू यू तो क्यू इन में है ही, और डबल ई एन ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो कुछ सोचना नहीं, यहाँ से 1 ऐड कर दो, कितना दिया 36 + 6 42 + 4 46 इसका रैंक होगा, है ना। क्वीन वर्ड का रैंक डिक्शनरी में अगर हम निकालें, जिसमें कि सारा वर्ड का मीनिंग कुछ न कुछ होगा, उसका होगा कितना 46,
आप लोग समझ गए अच्छे से? तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। देखो एक और क्वेश्चन सोचते हैं हम लोग। ये पूछा हुआ है क्वीन का 46 आया है, पर हम आंसर भी देख लेते हैं। आप लोगों का 20 नंबर है, ठीक है, वेरी गुड आंसर 46। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ, ये थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, इसको रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा टाइप का ये, ठीक है। अब जेई का है, सामने दिख रहा है, ये रैंक वाला नहीं, रैंक वाला आप लोग समझ गए हो, कैसा भी क्वेश्चन देगा तब बना सकते हो, ठीक है। अब सब लोग अपने अपने नाम का पहले रैंक निकालना, जिसका जो नाम है उस नाम का रैंक निकालना घर में, ठीक है। ये होमवर्क रहा, जिसका भी जो नाम है उसका रैंक निकालना, रिपीटिंग लेटर हो या नॉन रिपीटिंग हो, दोनों पे बहुत सारा एग्जांपल हम करा दिए हैं ऑलरेडी, और जेई का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग देख ही रहे हो कितना क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो हम एक और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक लेवल का। द सम, ये जेई में पूछा हुआ है कब, 2016। द summation of r is equal to 1 to 10 r square plus 1 into factorial r, हाँ, इज इक्वल टू, इसका समेशन चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है 11 फैक्टोरियल 11, 10 फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11 और 101 इंटू फैक्टोरियल 10, ये 4 ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं अभी, ठीक है। ये समेशन टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा कि इसको डिफरेंस में, 2 टर्म के डिफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे और समेशन खोलेंगे। तो समेशन खोलने से क्या होगा, बहुत सारा टर्म्स बीच का ना कैंसिल हो जाएगा, शुरू का और लास्ट का बच जाएगा। हमेशा जब भी समेशन वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसी पैटर्न पे काम करना होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करना होगा, जो इसमें समेशन के अंदर क्वांटिटी है, इसको 2 टर्म के डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। जो भी दिमाग लगाना होगा इसी में लगाना होगा, ठीक है। अगर ये लग गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लोग देखते हैं इसको, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। r स्क्वायर प्लस 1 को हम ऐसा करते हैं, r स्क्वायर प्लस 1, तो r स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं और प्लस 2 कर लेते हैं, इंटू क्या चीज, फैक्टोरियल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो बेटा अभी भी हम लोग बताए थे, तो इसको क्या करना है, समय डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैक्टोरियल r, और इसके अंदर का जो क्वांटिटी है r स्क्वायर प्लस 1 था, तो एक काम करते हैं, प्लस r और माइनस r कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बैलेंस हो जाएगा ना, r कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करने के पर्पस यही है कि हमारा 2 टर्म के डिफरेंस में कन्वर्ट करना और समेशन खोलना बाद में, ठीक है। तो देखो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा ठीक से। r इज इक्वल टू 1 to 10, एक काम करते हैं हम लोग, r स्क्वायर प्लस r इंटू फैक्टोरियल r अलग कर लेते हैं, और ये माइनस ऑफ r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r अलग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और अरेंज करो, r इज इक्वल टू 1 to 10, यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या देगा, ये r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r, दैट इज फैक्टोरियल r प्लस 1 हो जाएगा, माइनस r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r। अब ये सिमिलर हो गया, ठीक है, इसके जस्ट पीछे का टर्म ये है, तो ये अच्छा बात है। अब समेशन खोलो, जैसे 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 0 प्लस 2 डालो, 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2, देखो ये इससे कैंसिल होगा ना। 3 डालो, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 3, देखो ये इससे कैंसिल होगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला 10 डालते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल कितना, 10। तो देखो क्या सब कैंसिल हो रहा है,
ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि आखिरी टर्म पीछे से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस क्या जाएगा, सिर्फ ये 10 इंटू फैक्टोरियल 11, और ये कौन सा ऑप्शन में है, बी इज़ करेक्ट। इसे बच्चे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा हम लोगों को, है ना, तभी। तो बेटा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एक सीरीज है क्वेश्चन का इस तरह का, अब इसको अच्छा से समझना, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में वर्ड्स का देखे थे प्रॉब्लम, एक वर्ड लिए थे टफ, और उस पर जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल बन रहा था वो सब हम लोग करे थे, और लास्ट का क्वेश्चन जो था हम लोग देखे थे, क्या था लास्ट का क्वेश्चन, रैंक ऑफ द वर्ड टफ, है ना, कितना इंपॉर्टेंट था, वहाँ से कितना सारा जेई में भी क्वेश्चन था, ठीक है। और भी कुछ वर्ड वाला क्वेश्चन सब है, हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, आप लोग अपने से भी क्वेश्चन बैंक में देखना, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग ऑलरेडी। तो अब कुछ नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 आर गिवन डिजिट्स। अब इससे क्या सब क्वेश्चन बन सकता है वो सारा पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स, और जहाँ पे हम रिपीटिंग का चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो मतलब डिजिट रिपीट नहीं करेगा, मतलब 1 1 2 2 या 5 5 5 ये सब रिपीट नहीं करेगा, सब डिफरेंट रहेगा। अगर रिपीटिंग रहता है तो क्वेश्चन में लिख देता है, ऐसे अक्सर आईआईटी में क्लियर कर देता है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन में कोई चीज़ का चर्चा नहीं है तो हम लोग नॉन रिपीटिंग लेके चलेंगे, ठीक है। अगर कह दिया रिपीटिंग तो कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं कहा है तो क्या लेके चलेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे आईआईटी में नॉन रिपीटिंग भी लिख देता है कि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स, दैट इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है, लिख देते हैं। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, सेकेंड नंबर फॉर्मूला यूज होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4 3 2 और 1, तो टोटल 5 डिजिट कितना देगा, फैक्टोरियल 5, यानी कितना 120, टोटल 120 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट का, ठीक है। सेकेंड ये वाला नंबर लेते हैं, फाइंड टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स निकालना है, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे आप, 3 घर बनाओगे, नहीं तो 5 4 3, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर, फाइंड टोटल 5 डिजिट इवन नंबर्स। तो बेटा इवन नंबर्स में क्या होता है, यूनिट प्लेस डिजिट, यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है, इवन डिजिट 2 और 4, यानी अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 और 5, तो लास्ट वाला घर को 2 तरीका से अरेंज करेंगे, किससे किससे, 2 और 4 से, ठीक है। अब हमारे पास 4 लेटर 4 घर, यानी फैक्टोरियल 4, तो टोटल बेस कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 2, यानी कितना 48 इवन नंबर्स बनेंगे। तो ऑड नंबर्स कितने होंगे बताओ, या हम और एक इसमें चेंज कर रहे हैं, फाइंड टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो अब घर कितना बनाओगे, घर बनाओगे 3, ठीक है, और इसी में इवन नंबर प्लेस करना है, तो यहाँ 2 और 4 तो रहेगा ही, कितना तरीका से, 2 तरीका से, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमारे पास एक लेटर एक डिजिट निकल चुका है, बचा कितना 4, तो इधर हम लोग 4 3 लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया
3 इंटू 4 इंटू 2 24। 3 डिजिट इवन नंबर कितना हो जाएगा 24। इसमें अगर कहेगा ऑड नंबर बताओ, 5 डिजिट ऑड नंबर, तो लास्ट वाला क्या रहेगा 1, 3 और 5, ठीक है। 3 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 72। ऐसे भी 120 है टोटल नंबर, उसमें से 48 इवन नंबर है, तो रेस्ट क्या होगा ऑड नंबर, दैट इज 72। ठीक है बेटा, हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा 5 नंबर ना, जो भी नंबर देख लेना, फाइंड टोटल 4 डिजिट, और यहाँ पे ये बात क्लियर रखना कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट करेगा तो फिर अलग फॉर्मूला उसके लिए आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फाइंड टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है बेटा। तो कैसे करोगे आप, 4 घर बनाओगे, 1 2 3 4, लास्ट वाला घर में ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए ऑड नंबर, ठीक है, यानी 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, यानी 3 तरीका से इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 डिजिट इसमें नहीं गया है, गया एक ही है, बट 3 तरीका से, नंबर ऑफ वेज क्या है 3। अब रेस्ट इसके लिए क्या होगा 4, 3, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 72। 4 डिजिट ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। फाइंड टोटल 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 4 से डिविजिबल हो, है ना। तो कैसे करेंगे बेटा, आप लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जानते होंगे। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है। ये कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे हम लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को, इफ द नंबर इज divisible by 4 if last 2 digit also divisible by 4। ये कॉन्सेप्ट हम लोग अंडर 10th में पढ़े थे, उसको आप लोगों को याद होगा, ऐसे हम बता ही दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सोचना कैसे है बेटा कि लास्ट का 2 डिजिट को सोचना है कि लास्ट का 2 डिजिट में हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। देखो लास्ट 2 डिजिट्स आर क्या क्या ले सकते हैं, देखो 1 2 4 से डिविजन होना चाहिए, ठीक है। 1 2 2 4, रिपीटिंग नहीं लेना है, यहाँ रिपीटिंग का कहीं चर्चा नहीं कर रहे हम। फिर क्या होगा 3 2, फिर क्या होगा 5 2, 1 2 2 4 3 2 5 2, और कोई होगा सोचो। मतलब लास्ट का 2 डिजिट ऐसा लेना है जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए, इसी 5 डिजिट में से 1 2 3 4 5 में से। 1 2 ले लिए, ठीक है। 2 4 ले लिए, 4 2 तो नहीं होगा डिविजिबल। 3 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 5 2, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 4 होगा, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो 5 घर बनाओ, लास्ट का 2 घर को साथ में अरेंज कर दिए 4 तरीका से, यानी 4 केस हो गया जस्ट लाइक, ठीक है। 1 केस 2 केस 3 केस और 4 केस। बाकी हमारा बचा 3 घर और 3 डिजिट फैक्टोरियल 3, तो टोटल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 4। 4 क्यों, ये 4 अलग अलग केस है। अगर मान लो 1 2 यहाँ फिक्स कर दोगे तो कितना होगा फैक्टोरियल 3 यानी 6 टाइम्स। उसी प्रकार 2 4 फिक्स कर दोगे तब भी होगा फैक्टोरियल 3। 3 2 फिक्स कर दो, उसी प्रकार यहाँ चूंकि 4 है केस तो चारों को साथ में सोचे हम लोग, ठीक है। ये जो है ना, ये दोनों घर को साथ में अरेंज कर दिए 4 तरीका से। 4 तरीका क्यों, ये सब 4 केस है ना, 1 2 2 4 3 2 एंड 5 2। क्लियर बेटा, क्या हो गया 6 इंटू 4
टोटल 24 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होगा 5 डिजिट का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब ये बताओ तुम लोग, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है मैथ्स का, ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स also divisible by 3, ठीक है बेटा। तो हम लोग सोचते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझना ठीक से। तो हम लोग क्या क्या ऐसा नंबर उसमें से लेंगे 5 डिजिट में से जो कि 3 से डिविजिबल मेंटेन रहेगा। तो बेटा ये बताओ सारा नंबर कितना है, 1 2 3 4 और 5, सबको अगर ऐड कर दो टोटल सम कितना हो रहा है, 5 4 9 3 12 3 15। अब सोचने का तरीका बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। इस तरीका से बनाओगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो 15 है, तो अब इसमें से 2 नंबर को आउट करना है, 2 डिजिट को आउट करना है और वो 3 से डिविजिबल मेंटेन रहे सोचना है, ठीक है। तो 2 नंबर को आउट करना है, तो हम 2 नंबर क्या आउट कर सकते हैं, 1 और 2 को आउट कर देंगे तो कितना होगा 12, यानी नंबर क्या होगा 3 4 5, पहला केस होगा, ठीक है। और इससे रिजल्ट कितना बनेगा, फैक्टोरियल 3, अरेंज कर लिए। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, अगर हम 2 नंबर और क्या आउट करें, इसे 5 और 4 आउट कर देते हैं, 9 आउट हो जाएगा। ऐसे पहले हम लोग 12 सोचे, 12 के जस्ट बाद 9 ही आता है, ठीक है, 9 सोचते हैं। तो देखते हैं 5 4 आउट करो तो 1 2 3 6 होगा, और 6 3 से डिविजिबल है ना। इसका अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 3। अब और सोचो कोई 2 नंबर आउट करने के बाद वो 3 से डिविजिबल मेंटेन रहता है क्या, ये सोचना है। देखो अब ऐसा कोई नंबर शायद नहीं होगा, ठीक है, एक 6 ये होगा, है ना। 5 और 1 आउट करने से होगा 2 3 4, 2 3 4 का सम कितना हो गया 9, इसका सम 12, इसका 9, इसका 6, ऐसे होना भी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट कितना होगा, फैक्टोरियल 3। टोटल सम कितना हो गया 6 + 6 + 6 यानी 18। टोटल 18 नंबर्स होगा 3 डिजिट का जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना नंबर हुआ था, 8 नंबर होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 डिजिट्स है, उससे जो भी क्वेश्चन पॉसिबल था उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ और हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर्स लाइज बिटवीन 300 to 4000। देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर जेईई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी करवाते हैं क्वेश्चन कैसा था। फिलहाल इसको लोग बनाते हैं। तो देखो बेटा, तो इसमें 2 तरह का केस आएगा, एक 3 डिजिट का नंबर बनेगा और एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चूंकि 5 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। थ्री डिजिट नंबर्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो अब चूंकि 300 से ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे 1 और 2 नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 और 2 डाल दिए तो वो 300 से कम आ जाएगा नंबर, नहीं, यहाँ पे 3 डाल सकते हैं।
यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हैं, बट 1, 2 नहीं डाल सकते। मतलब इस घर को अरेंज करने का तरीका कितना होगा बेटा, ये बताओ। इस घर को अरेंज करने का तरीका होगा हमारा 3। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 डिजिट ऐसा है जो 1 और 3 है, वो यहाँ पे अगर डाल देते हैं तो वो 300 से कम हो जाएगा नंबर, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 5 डिजिट था टोटल, और 5 में से 1 इसके लिए निकला है। इसमें कितना बच जाएगा 4, इसमें कितना बच जाएगा 3, तो टोटल इस केस में कितना हो गया 12 गुना 3 36। और 4 डिजिट नंबर्स, ये देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो, और ये कह रहा है कि 4000 से कम होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या होना चाहिए 4000 से कम। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना तो हम 4 डाल सकते हैं ना ही 5 डाल सकते हैं। क्यों? अगर 4 डाल देंगे तो वो 4000 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, और 5 डाल देंगे तो 5000 से भी अधिक हो जाएगा। नहीं, तो हमें चाहिए 4000 से कम वाला नंबर। तो 4 और 5 के अलावा 3 नंबर डालने के लिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी डालो 3, सेम तरीका होगा। फिर 5 में से 1 चला गया, 4, 3 और 2, अब टोटल कितना हो गया इस केस में 12 गुना 3 36 गुना 2 72, है ना। फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, दोनों केस को ऐड करो, 36 प्लस 72 कितना आ गया 8 और 108, ठीक है। 108 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 300 to 400 के बीच होगा, ठीक है। तो इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ all 5 digit numbers. Find the sum of all 5 digit numbers. ये क्वेश्चन सोच के ही आप लोग देखो कितना बड़ा है। 5 डिजिट नंबर कितना है बेटा 120, टोटल 120 नंबर्स है, और उन सभी को ऐड करना है, सम करना है, ठीक है। 120 नंबर को ऐड करना, सोचो कितना, और प्रत्येक नंबर कम से कम 10,000 से तो ज़्यादा ही है, 50,000 से भी ज़्यादा है, 40,000 से भी ज़्यादा है कुछ, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट का है नंबर। तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। इसको ऐसे करके ऐड करेंगे तो हम लोग दिन भर में भी ऐड शायद नहीं कर सकते। तो यही चैप्टर सिखाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि बड़ा क्वेश्चन को, काउंटिंग को ईजी कर देता है। तो बेटा यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं, आप लोग समझना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो। ये इस सीरीज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अभी, ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं जो आप लोग अंडर 10th यानी 3-4 क्लास में पढ़े होंगे, और उसी का इसमें यूज है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो 5, 7, 2, 9 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते थे बचपन क्लास में, क्या करते थे 5 इंटू 10 की पावर कितना 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9, याद है। इसको ऐड करोगे तो ये नंबर बनता है, नहीं। यानी कि अगर हम कोई नंबर को बिल्ड करना है, बनाना है, तो अगर प्लेस का डिजिट पता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस का डिजिट पता है, तो उस नंबर को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे यूनिट प्लेस 9 है, पता है, 9 ऐड करेंगे। टेंस प्लेस 2 पता है, तो 2 इंटू 10। 100 प्लेस 7 है, तो 7 इंटू 100। 1000 प्लेस 5 है, तो 5 इंटू 1000। और इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या होगा 5000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 9। अब इसको देखो ऐड करके सेम आ जाएगा, नहीं 5729 आ जाएगा ना। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करना चाहते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोग अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब इसमें प्रत्येक हम लोग क्या, चूँकि 120 नंबर है हमारे पास, तो 120 नंबर में क्या सब होने वाला है ये देखो। जैसे मान लो यूनिट प्लेस डिजिट का हम चर्चा करते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट मान लो 1 है, 1 फिक्स कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 4 घर 4 डिजिट यानी फैक्टोरियल 4,
फैक्टर 4 का वैल्यू 24 इन 24 टाइम्स 1 रिपीट करेगा कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। फिर 10 समझ रहे हो, 2 कितना बार रिपीट करेगा, वो भी फैक्टोरियल 4 टाइम्स, बिकॉज 2 अगर फिक्स कर देंगे हम लास्ट घर में तो 4 घर और 4 लेटर फैक्टोरियल 4 तरीका से। उसी प्रकार 3 भी फैक्टोरियल 4 टाइम्स, 4 भी फैक्टोरियल 4 टाइम्स, 5 भी फैक्टोरियल 4 टाइम्स रिपीट करेगा कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे। यानी प्रत्येक डिजिट फैक्टोरियल 4 यानी 24 बार रिपीट करेगा। और ऐसे भी 24 बार प्रत्येक डिजिट रिपीट कर रहा है और 5 तो डिजिट है, 24 गुना 5 कितना होगा, 120 नंबर से चाहिए भी। अब 10th प्लेस का चर्चा करते, सेम केस वहाँ भी होगा। अगर हम सोचो, एक हम लिख के बता रहे हैं रफ में, 1 2 3 4 5, अगर 10th प्लेस पे 1 फिक्स कर दें हम तो 4 घर 4 लेटर कितना, फैक्टोरियल 4 तरीका से अरेंज होगा। अगर 10th प्लेस पे हम 2 फिक्स कर दें तब भी फैक्टोरियल 4 होगा, 10th प्लेस पे 3 फिक्स कर दें तब भी यही होगा। यानी कि अब फाइनल रिजल्ट ये हुआ, प्रत्येक डिजिट प्रत्येक प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, प्रत्येक डिजिट प्रत्येक प्लेस पे फैक्टोरियल 4 टाइम्स रिपीट करेगा एंड 24 टाइम्स रिपीट करेगा। क्लियर। तो अब हम किसी एक प्लेस के डिजिट का सम पहले निकाल लेते हैं और फिर जब प्लेस का डिजिट पता होता है इस मेथड का यूज करके हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर निकाल सकते हैं। तो हम बेटा लिखने जा रहे हैं सम ऑफ डिजिट digits of any particular place, ठीक है। जैसे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये सब निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 टाइम्स 1 रिपीट कर रहा है, फैक्टोरियल 4 टाइम्स 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, इन टोटल 360 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 360 यानी 120 नंबर से बेटा हमारे पास 120 नंबर्स को अगर यूनिट प्लेस डिजिट को सबको ऐड कर दे तो वो 360 आएगा। कैसे आएगा, 24 बार 1 आया तो 24 गुना 1, ये लिखा हुआ 24 गुना 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 होता है, ठीक है। 24 बार यानी 24 बार 2 आया होगा, 24 टाइम्स क्या आया होगा 2, 24 इंटू 2 ऑल्सो, 24 टाइम्स 3 भी आया होगा, 24 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सारे डिजिट 24 टाइम्स आ रहा है, तो यूनिट प्लेस डिजिट को अगर सारे नंबर्स के यूनिट प्लेस डिजिट को ऐड कर दे तो ये इतना होगा, ठीक है। इसलिए टोटल सम, क्योंकि अब 10th प्लेस का भी इतना ही होगा, 100 प्लेस का भी इतना ही होगा, 1000 एंड 10,000 प्लेस का भी इतना ही होगा, सारे नंबर्स का सम। तो बेटा अब देखो 5, यहाँ 4 डिजिट नंबर था ना, ये एग्जाम्पल है, तो 10 की पावर 3 से स्टार्ट किए थे, नहीं। अब यहाँ 5 डिजिट है तो 10 की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 360 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 360, ये क्या 3-4 क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें, ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बचपन में पढ़े थे। 10 की पावर 3 प्लस 360 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 360 इंटू 10, अब इन सबको ऐड कर दो, ये फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेट करो, 360 पर कितना 4 0 प्लस 360 पर कितना 3 0, 360 पर कितना 2 0, 360 पर 1 0 और 360 सबको ऐड करो, लास्ट का सब में 0 ही है, सेकेंड लास्ट डिजिट ऐड करते हैं, 6 0 सब में 0 होता है, 6 हो गया, 3 के साथ 6 ऐड हो जाएगा, क्या होगा 9, इस 3 के साथ 6 ऐड हो जाएगा 9, इस 3 के साथ 6 ऐड हो जाएगा 9, इस 3 के साथ इसका 6 ऐड होगा 9 और ये 3 अकेले बच जाएगा, ये आंसर हो गया 3999, 4 टाइम्स 9 60, बहुत बड़ा नंबर है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि 120 ऐसे नंबर्स हैं 5 डिजिट का, उसको ऐड किया गया है।
काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से रिवाइज करके समझना सही से, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं, तो नंबर्स वाला जो है डिजिट वाला और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। इसमें हम लोग का अगर जीरो इंक्लूडिंग रहता है डिजिट, जैसे अभी क्या था 1 2 3 4 5 था, जीरो इंक्लूड नहीं था, तो वो काफ़ी टफ होता है, स्टैंडर्ड होता है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जीरो इंक्लूडिंग वाला कुछ नंबर्स लेंगे और फिर जो फार्मूलाज और बचा हुआ है परमुटेशन का, एक रिपीटिंग वाला फार्मूला बचा हुआ, कुछ और कॉन्सेप्ट है, फिर सर्कुलर परमुटेशन है। देखो मैं पहला क्लास में ही बता दिया था कि फार्मूला यानी थ्योरी ज़्यादा नहीं है, अगर थ्योरी का सिर्फ बात करें तो सिर्फ एक लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और यही होना चाहिए। अगर सारा वीडियो आप मेरा समझ लोगे अच्छा से, तो परमुटेशन जो कि जनरली टफ होता है सबके लिए, वो आपके लिए एकदम ठीक उल्टा होगा। ये सबसे ज़्यादा इजी, अगर आपको कोई पूछे सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे परमुटेशन सबसे पहले। उसके लिए आप सारा वीडियो को अच्छे से, जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे घर पे बिना ब्रेक का देखो और उसको समझो। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट करके फिर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।